है, सिर्फ एक व्यक्ति है और पूरे 14 लोगों में से, और बाकी सारे के सारे साउदर्न पार्ट या सेंटर पार्ट जो ढाका है वहां से आते हैं। ठीक है, हमारे लिए मैटर ये करता है कि ये जो इसमें जो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं इस जो रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो जमाते इस्लामी हो या जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, उसमें से दो में से एक निकल चुका है, नाहिद इस्लाम, और दूसरा भी निकल सकता है। ठीक है, इनका प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है यूनुस को लेके, और ये धीरे धीरे निकल जाएंगे अगर ये ऐसा चलता रहा तो। ये नहीं चाहते किसी भी सूरत में कि ये भारत से बातचीत करे या कुछ करे। ठीक है, लेकिन यूनुस की मजबूरी है कि उसको यहाँ पे सजदा करना है, क्योंकि उसके बिना उसके मुल्क का सर्वाइवल नहीं है। उसको ये चीज समझ में आ रही है। यूनुस साहब बड़े बेचैन थे बातचीत करने के लिए, उन्होंने बड़ी कोशिश की। ठीक है, और अभी भी वो यही कोशिश कर रहे हैं इंटरनल फ्रंट पे पोर्ट्रे करने के लिए कि देखो हमने तो अपने टर्म्स पे बातचीत की। ठीक है, तो वो अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए जो भी कर रहे हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शांति के लिए कोई भी कीमत देनी पड़े, वो कीमत कीमती कीमत, उस कीमत की कोई कीमत नहीं होती। ठीक है, तो अगर यूनुस बेचैन थे बातचीत के लिए तो ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर बातचीत से भी अगर उनके दिमाग का इलाज हो जाता है, जो मानसिक रोग का जो इनका इलाज हो जाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर उनकी हरकतें नहीं ठीक हुई तो हमारे पास रास्ते हैं। ठीक है, और हमारी परंपरा है ना कि महाभारत से पहले बातचीत होता है। ठीक है ना, संजय जो है वो जाते हैं, सारे कैरेक्टर से मिलते हैं, समझाते हैं, इधर उधर घूम के नेगोशिएट करते हैं। तो हमारे यहाँ परंपरा रही है, युद्ध से पहले जो है शांति दूत घूमते हैं। तो हमने शांति दूत वाला जो काम है वो जरूर किया, एक फोरम था उसकी अपॉर्चुनिटी उठाई और बातचीत करने की कोशिश की। ठीक है, हालांकि हमारी बातचीत हमेशा से बांग्लादेश आर्मी से बड़ी अच्छी रही है, बड़े अच्छे टर्म्स रहे। आपको याद होगा दिसंबर महीने में जो हमने अनाज भेजे थे बांग्लादेश में, वो आर्मी के रिक्विजिशन पे गया था। वो इस रिजीम के रिक्विजिशन पे नहीं गया था। और बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन विषम परिस्थिति रहे। ठीक है, तो वो रास्ते खुले रहने चाहिए। हमारी मजबूरियां हैं कुछ। ठीक है, और जब जो लोग टेबल पे जो बैठते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं, 50 साल 100 साल का सोचते हैं, उनको ये देखना होता है कि भारत के लोगों का नुकसान ना हो, किसी भी भारतीय की जान ना जाए। ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। हमें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरा के पूरे बांग्लादेशी मर जाए, खत्म हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पड़ना चाहिए। वो उनका मुल्क है, बेशक वो जो करना चाहे करे। इंसान होने के नाते दुख होता है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, लेकिन भारत सरकार में बैठे लोगों की पहली प्राथमिकता है कि किसी भी भारतीय की जान ना जाए। अगर आप मिलिट्री एडवेंचर हम करते हैं, जो कि हम करने की स्थिति में है और हम कर सकते हैं, क्योंकि वो